हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम इग्नू बीएससी चैप्टर 2 की क्लास थर्ड लेकर आए हैं और आज के दिन हम कुछ खास पढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना है। पिछली क्लासेस को जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके एक बार देख लो, नहीं भी देखना तो चलो यहां पर सीख लो, सीखते हैं। आज हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। वो जो रूल्स हैं हमारे सामने, ये कुछ ऐसे कि स्केलर एंड वेक्टर, अगर एक स्केलर की वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें और दोनों के दोनों ही मान के चलो कि वेरिएबल हैं, वैसे तो सॉल्व कैसे करें इसको? हम बोलते सर देखिए, हम जो कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, असल में वो तो एक वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट है। सही कहा मैंने? अगर ये एक वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट है तो हमें यही तो पता लगाना, रेट ऑफ चेंज। रूल देख लो एक बार, आप सबने मैथ्स में एक पढ़ा होगा, डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपने जरा नजरों को तेज कर लें कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में। सुने जरा ध्यान से। जब हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए होते हैं, u और v मान लिया, और हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो u और v हैं ये x के ही फंक्शन है, यानी x पे ही डिपेंड करते हैं। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों x पे डिपेंड करते हैं, तो कैसे करें इनको? ठीक है, सिंगल वाला तो हमें आता है कि सर देखिए, अगर ये ऐसे लिखा हो, यू वी यहां पर हो, और यू को अगर अगर हम कांस्टेंट बोल दें तो यू को बाहर लेने के बाद हम केवल v का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये तो ऐसे काम करता है। लेकिन यहां पर ये दोनों ही भाई साहब फंक्शन है, ये दोनों ही भाई साहब वेरिएबल हैं। अगर ये दोनों ही वेरिएबल हैं तो कैसे सॉल्व करें? अच्छा, प्रोडक्ट रूल तरीका होता है कि पहले अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो वो कांस्टेंट है ना। अगर अगर आपने u का डेरिवेटिव किया तो v कांस्टेंट। अब जिसका डेरिवेटिव किया है अब वो रहेगा कांस्टेंट, अब u रहेगा फिक्स, और हम निकालेंगे अब जिसको फिक्स रखा था उसका डेरिवेटिव। तरीका सिंपल है, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा फिक्स, पहले वाला फिक्स, दूसरा का डेरिवेटिव, प्लस में ये तो करना है अपने को। पहले किसी का भी करो क्योंकि प्लस साइन है, चाहे इसको पहले कर दो चाहे उसको पहले कर दो, चलेगा। वही चीज यहां पर की है भाई। देखो, एस का डेरिवेटिव किया तो ए को फिक्स रखा, सेकंड वाले में जिसको डेरिवेटिव किया था अब उसको फिक्स रखा है, और जिसको फिक्स था उसको डेरिवेटिव किया है। नहीं प्रोडक्ट रूल ये? बिल्कुल सर, ये तो प्रोडक्ट रूल ही है। डॉट प्रोडक्ट को देखिए भाई, आपको पता है कि वेक्टर जब मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर के साथ हो चाहे वेक्टर के साथ, दोनों के दोनों वेक्टर हो सकते हैं। ऐसे ही करना है अपने को, बस तरीका सिखा रहा था मैं। अब जरा ये समझो, डॉट प्रोडक्ट भाई, अगर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करो तो दो ही तो होती है, एक डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, दूसरी क्रॉस होती है जिसको क्या नाम बोलते हैं हम? वेक्टर प्रोडक्ट। बात ठीक है? अब डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए पहले वाले का डेरिवेटिव डॉट, भाई डॉट प्रोडक्ट लगा के चलना है, फिर दूसरा एज इट इज। अब जिसका डेरिवेटिव किया था वो सेम, डॉट का डॉट, और जिसको सेम रखा था उसका डेरिवेटिव। सेम चीज क्रॉस प्रोडक्ट में करनी है, देख लो। बात समझ में आ रही है देखकर? गुड, आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें इनकी एप्लीकेशन सीखनी है कि इनको यूज कैसे करते हैं। बताता हूं मैं यूज, अभी टिक करके देता हूं। कुछ वैसा ही है, अभी बता के देता हूं मैं। एक सवाल, आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर अगर ये सर्कल है, सर्कल थोड़ा अच्छा ट्राई कर लेते हैं बनाने की, वैसे बनता ही तो नहीं है। क्या बात है, ऑलमोस्ट। एक सर्कल पर अगर एक पार्टिकल जो यहां पर है, जब वो चल रहा होता है तो आप जानते हैं
कि सर वो कहीं भी चलेगा तो हमेशा सीधा भागने की कोशिश ही करता है ऐसे करके। ये जो है उसकी क्या है? वेलोसिटी, और ये सेम होती है। भाई साहब वेलोसिटी कैसी होती है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। अगर वेलोसिटी बदलती तो ये सर्कुलर नहीं बनता, तब ये कुछ ऐसे करके बनता। क्लियर है ना? तो ये फिक्स होती है वेलोसिटी, इसलिए वो सर्कल, ये कांस्टेंट है। बदलता क्या है? डायरेक्शन ओनली। डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। हर पॉइंट पर जब जब पार्टिकल चल रहा है डायरेक्शन चेंज हो रही है। बात क्लियर? अब एक सवाल सुनिए, क्या ये पार्टिकल जो वेलोसिटी है सर्कल पर टेंजेंट है? पता लगाना है। क्या सर्कल पर टेंजेंट है? दूसरा, ये जो रेडियस यहां पर होगी, जो रेडियस वेक्टर है, क्या ये परपेंडिकुलर है? अगर है तो वो उस तरफ होगा डायरेक्शन या इस तरफ होगी डायरेक्शन? तीसरी बात, जब ये घूम रहा है डायरेक्शन बदल रही है। भाई देखो, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? सर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। एक छोटी सी करेक्शन कर लो, इसको बोला स्पीड यूनिफॉर्म होती है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा एक्यूरेट मिलता है वर्ड। स्पीड यूनिफॉर्म होती है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में दोनों आते हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी आती है। हाँ कि ना? यस। अब या स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले, दोनों में से कोई भी बदलेगा, हम किसका चेंज मानेंगे? वेलोसिटी का चेंज। और वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसमें केवल डायरेक्शन बदलती है। ओके ना? तो जो इसमें एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन इधर होती है या इधर होती है? भाई साहब होती कहां है? क्या वो परपेंडिकुलर है? ये सारी बातों का जवाब हम इनकी एप्लीकेशन से ही देंगे। शुरू कर सकते हैं? चलिए भाई साहब आ जाइए, हमें वही करना है जो इक्वेशन मैंने पीछे पढ़ाई है, ये वही इक्वेशन है 2.3 की। अब इन्होंने बोला है कि इनको अप्लाई करके, इनको यूज करके ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके बारे में बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, उसको एनालाइज करो। भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, जो रिजल्ट मैंने वहां लिखे हैं, आर डॉट आर, वो आर स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलते जाओ। होगा? बिल्कुल होगा भाई। आर डॉट आर करोगे तो क्या बनेगा रिजल्ट? सर आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा। भाई दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के, सेम क्वांटिटी है, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर। वैसे ही वी डॉट वी कितना होता है? बी स्क्वायर। थर्ड वाला तो यार मैं आपको दिखा दूंगा प्रूव करके, अभी दिखा दूंगा मैं। ठीक है ना? हम इन्हीं रिजल्ट को यूज करेंगे 2.3 वाली इक्वेशन। शुरू करते हैं पहले, है ना? पहले अगर हम आर डॉट आर को यूज करें और उसका रेट ऑफ चेंज निकालें डी बाय डी टी टाइम के साथ, तो आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा ये चीज। कैसे पढ़ा है? भाई पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे इस तरह से, डॉट प्रोडक्ट लगा के, दूसरा वाला फिक्स रहेगा। और अगर इसको हमने फिक्स रखा है तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डॉट, पहले वाला फिक्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, होगा। एक बात बताओ, हमने डी बाई डी टी किया, आर डॉट आर क्या होता है? आर स्क्वायर होता नहीं होता? वहां बोल दो कितना होगा? आप बोले सर वहां पर होगा 2 डी आर बाय डी टी डॉट आर वेक्टर। होगा नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। आर क्या है? रेडियस। जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो रेडियस बदलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रेडियस कैसी होती है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? सर 0 होता है। वही तो बता रहा हूं मैं, 0 होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम? नाउ वी कैन राइट 2 डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, डॉट आर इक्वल्स टू 0। अभी 2 भी डिवाइड में आ जाएगा तो भी तो 0 बचेगा, है कि नहीं भाई?
कि v डॉट r कितना होता है? 0 होता है। बोल दो हाँ। बोल दो हाँ कि सही किया है। तो v डॉट r या r डॉट v डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे चलता है, तो क्या 0 आया नहीं आया? बिल्कुल होता है। इसको अपन यूज करेंगे, याद रखना। लेकिन यूज करें, जरा एनालाइज भी तो कर लो जो क्वेश्चन कह रहा है। एनालाइज क्या किया आपने? आप बोलेंगे सर देखिए, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और जो रेडियस है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया। और 0 कब आता है भाई डॉट प्रोडक्ट? जब वो दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। ये साबित करता है, इट प्रूव्स दैट द वेलोसिटी of the particle is perpendicular to the radius। अगर रेडियस पर परपेंडिकुलर है, hence velocity is tangent। velocity has tangential direction। वो टेंजेंट बनेगी सर्कल पर। अभी ये लाइन है, ऐसे भी सर्कल पर टेंजेंट ही तो है। देखो ये रेडियस है, अगर ये वेलोसिटी है, सही तो है। वही तो प्रूव किया अपन ने कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये रिजल्ट आया नहीं आया? डॉट प्रोडक्ट जब 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है। वी आर कॉस थीटा, कॉस जब 90 डिग्री होगा तब पूरा 0 हो जाएगा, और 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। क्या ये बात क्लियर है? अगर है तो एक और देखिए कमाल, है ना। मैं थोड़ा इसका जगह बना देता हूँ यार, यहीं पर कहाँ दूसरा पेज यूज करेंगे, इसी पे समझा देता हूँ, है ना। इसको जो समझ में आ गया वो नोट कर लेना, नोट नहीं भी करोगे तो समझ लेना भाई इससे से क्या है। ये ना स्मार्ट बोर्ड का बड़ा फायदा है, पता है। देख लो, जगह बन नहीं गई। वी डॉट वी को भी यूज करते हैं सेकेंडली। इसका जो रिजल्ट है वो वी स्क्वायर होता है। अपन करेंगे डेरिवेटिव फाइंड। वी डॉट वी, और क्या रूल है? प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला फिक्स। अब पहले वाला फिक्स, दूसरे का डेरिवेटिव। और ये कितना बनेगा? वी स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। क्या बनेगा भाई? 2 dv बाई dt डॉट वी। 2 को तो हटाई दो कि डिवाइड में आके 0 हो जाना है। क्या मिला रिजल्ट? ये है v, वो है a। बोलो कितना आया? हाँ, v डॉट ए 0 है, बोले तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी ये रही, जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, या तो वो ऐसे होगा तब भी परपेंडिकुलर है ना। देखिए भाई, या तो हाँ ये पहन लेते हैं, या तो ये ऐसे बने या एक्सेलरेशन ऐसे बने। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर आएगा। ये बात हमने यहां प्रूव कर दी कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। यानी कि सेंटर के डायरेक्शन की तरफ है, सेंटर से या तो आउट या सेंटर के इन। पैरेलल टू रेडियस, और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल है रेडियस के कि एंटी पैरेलल है ना भाई। अगर रेडियस इस तरफ है और ये ऐसे करके हो एक्सेलरेशन तो पैरेलल है, और अगर एक्सेलरेशन ऐसे होगा तो एंटी पैरेलल है टुवर्ड सेंटर। अब वो टुवर्ड सेंटर है कि नहीं पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। तो जगह बना ले। हम्म, पता लगाना पड़ेगा दया, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा पता लगाना पड़ेगा। इसको हम यहाँ रखते हैं, सेकंड वाली को थर्ड वाली के लिए जगह बनाते हैं, और आप अलग पेन यूज करते हैं ना। हम यूज करेंगे वाला रूल, थर्ड, आर डॉट बी। आपको याद नहीं करना कुछ भी, एनालाइज करना है कि हाँ कैसा कैसा होता है यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये 0 होता है, ऑलरेडी पता ही है यार। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? पहले वाला फिक्स डॉट दूसरे का डेरिवेटिव। अब पहले वाला को छोड़ दिया भाई, है ना, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा फिक्स, डॉट लगा लो। अब दूसरे का डेरिवेटिव, है कि नहीं।
बिल्कुल है सर, लेकिन यहाँ पर अब 2 नहीं आएगा क्योंकि ये अलग है, वो अलग है। ये पूरा 0 हो जाएगा भाई। dr/dt क्या होता है? वेलोसिटी, v डॉट v, वो क्या बनेगा? r डॉट और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, आके ना v डॉट v बोलो क्या होता है? सर v डॉट v होता है v स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि भाई ये वी स्क्वायर बनेगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस, प्लस नहीं इक्वल, इक्वल आर डॉट ए वेक्टर, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। ये बता दो, एक्सेलरेशन और रेडियस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? माइनस की प्लस? माइनस आ रहा है। और ये कब आता है सर? आर डॉट ए का जो रिजल्ट है, क्या आर डॉट ए को लिख सकते हो आर ए कॉस थीटा? लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, डॉट प्रोडक्ट तो यही होता है। अब अगर R और A नेगेटिव है तो एंगल कितना होगा? कंपलसरी है कि भाई साहब एंगल यहां 180 डिग्री होगा। तो क्या समझ में आया कि R और A यानी कि रेडियस और एक्सेलरेशन, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो अगर अगर है ना भाई, अगर बहुत चल रहा है, ये ऐसे बने हैं। अगर रेडियस ऐसे करके है आउटवर्ड, रेडियस ऐसी होती ना, सेंटर से ऐसे जाती हुई, अगर रेडियस ऐसी है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? ये होगा एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, होगा नहीं होगा? इसलिए हम कहते हैं दिस रिजल्ट गिव्स, दिस रिजल्ट टेल्स दैट दैट ऊपर लिख देता हूं मैं, दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, है ना? तो आर डॉट ए को आर ए कॉस 180 यानी माइनस तो हमारा लगी रखा है ऑलरेडी, और यहां पर माइनस लगाएंगे तो मैं इसका रिजल्ट थोड़ा सा वहां कर देता हूं मैं, ठीक है ना? इसका रिजल्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, जगह बन जाएगी। हम्म जगह बन चुकी है भाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में आर ए, माइनस से माइनस कटेगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई? वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये फॉर्मूला 11th में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके ना? और वहीं से निकल के आया। तो ये हमने कर लिया भाई इक्वेशन को, इनको यूज करके सर्कुलर मोशन को एनालाइज कर लिया। अभी तो हमने इसको यूज किया, कभी किसी क्वेश्चन में क्रॉस वाला भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। टॉर्क वाला एग्जाम्पल होता है, टॉर्क में आर क्रॉस एफ होता है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट था, ठीक है ना? ऐसे ही करना होता है एनालाइज। क्लियर? चलो ध्यान से देख लो। आ जाओ, अब हमें कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। टू वेलोसिटी वेक्टर्स u and v when added together have a resultant of v equals 3 मीटर पर सेकंड आई कैप और 1 मीटर पर सेकंड जे कैप। u की वैल्यू हमें दे रखी है, डिटरमाइन v वेक्टर। भाई ये v और ये v अलग है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, यानी कि नया। तो हम देखते हैं u कितना दिया है, 1.5 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस 2 मीटर पर सेकंड जे कैप, और क्या दिया हुआ है इनका रिजल्टेंट, है ना? मैंने चलो आर भी लिख दिया समझाने के लिए, ज्यादा अच्छा पड़ेगा आर, है ना? क्या रिजल्टेंट है? 3.0 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस 1 मीटर पर सेकंड जे कैप। अबे यार ये क्या क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है। टू डिटरमाइन, अपने को बताना है जो स्मॉल वी है वो कितना आएगा, और इनको बोला कि दोनों को यू और वी को जोड़ के वो मिलता है, तो लिख दो नाउ। जैसा क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा भाई? यू प्लस वी को ऐड करके हमें वी आर मिलता है रिजल्टेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो क्या ये नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। जो भी वी आर है इसको माइनस कर दो,
3 में से 1.5 माइनस करेंगे 1.5, 1 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। क्या वे नहीं आ जाएगा ऐसे करके? बिल्कुल आएगा। चलिए फिर अगर आएगा तो निकाल के फटाफट सॉल्व कर लो और आंसर बता देना कितना कितना आया, फिर हम वेरीफाई कर लेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और कोऑर्डिनेट दे रखे ए बी एंड सी के। एक ट्रायंगल है, पता नहीं वो कैसा है, एरिया निकालना है बस। चलो मान लो ऐसा है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उससे पहले एक सवाल और छोटा सा पूछता हूं मैं। क्या मैंने जब क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन में मैंने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बताया था कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। मैंने एक क्वेश्चन में आप सबको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना सिखाया था, हाँ कि ना? सिखाया था मैंने। तो क्या इस पैरेललोग्राम को अगर मैं यहां से ऐसे कट कर दूं ऐसे, तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बनता? दो ट्रायंगल में टूट जाता है कि नहीं, है ना। एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है कि नहीं? बिल्कुल है। सर जब पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसी का हाफ कर दो ना, तो आ जाएगा ट्रायंगल। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? ए क्रॉस बी मोड, पढ़ा था हमने, सॉल्व किया था ना हमने कि भाई यहां से हम इसकी परपेंडिकुलर लेते हैं तो ए क्रॉस बी ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। बेस कितनी है? अगर मान लो कि एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, उस वेक्टर सी है मान लो। बेस क्या होती है? ए वेक्टर होती नहीं होती है ए वेक्टर, और परपेंडिकुलर क्या है? ये आपके पास ये रही परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर का नाम बोलो कितना है? क्या ये बी का ही मैग्नीट्यूड नहीं है? अगर यहां पर हम बी का कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, जो भी इनके बीच में एंगल होगा सामने वाला कितना होगा? बी साइन थीटा। ये हमने सीखा था भाई पैरेललोग्राम के एरिया में। जिसको भी नहीं समझ में आएगा प्लीज देख लेना जाके, ठीक है ना, मैंने सिखाया था इसको। ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा। तो क्या ये ए क्रॉस बी का मॉड नहीं होता? मैग्नीट्यूड होता है। तो हम ट्रायंगल के एरिया में इसका हाफ कर देंगे। बात समझ में आ रही ना? तो चलो करते हैं। तो हमें दिया हुआ वर्टिसेस ए बी एंड सी, तो हम निकाल सकते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या बनेगा? हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्यों, ए क्रॉस सी क्यों नहीं, या बी क्रॉस सी क्यों नहीं? बात समझ रहे हैं आप? तो आप इसको कर सकते हैं क्योंकि हमें वर्टिसेस तीनों दी गई हैं, ए बी एंड सी। क्लियर? तो एरिया निकालना हो तो कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं, आपके कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, ए वेक्टर कैसे निकालने हैं? हमें तो कोऑर्डिनेट दिए हुए ना, हमें ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ये रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो ए का मतलब है 2 -1 0। बी कितना दिया है? 3 2 1। एंड सी कितना दिया हुआ है? 1 2 -2। अब ए वेक्टर कब निकलेगा? भाई ए बी के बीच की डिस्टेंस ये हो गई ए वेक्टर, ये हो जाएगी बी वेक्टर, ये हो जाएगी सी वेक्टर। क्लियर है? तो हमें यहां से यहां जो इनका कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है वही तो बताना है ना इसकी वेक्टर की। तो वेक्टर निकालने के लिए आप ए बी को अगर निकाल रहे हो, तो यानी ए वेक्टर अगर निकालना चाहते हो ये वाला, तो आपको इनको डिफरेंस करना पड़ेगा। बी माइनस ए, बी माइनस में ए वेक्टर। तो जब बी माइनस में ए करेंगे, 3 -2 कितना आएगा? 3 -2 अब इसको वेक्टर के रूप में करेंगे तो सर आ जाएगा। मैं पहले ए वेक्टर निकाल रहा हूं। 3 -2 करेंगे क्योंकि एक्स वाला है, पहले वाला होता है एक्स, ये वाई और ये जेड, तो मैं एक्स वाला निकाल रहा हूं इसलिए 3 -2 1 हो जाएगा, यानी कि आई कैप। 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 3 जे कैप, और ये 0 है, 1 -0 1 रहेगा यानी कि के कैप। बी वेक्टर बोलिए, बी वेक्टर बी और सी से निकाल लो।
यहाँ से सी माइनस बी करेंगे, है ना? बी वेक्टर के लिए लास्ट वाला कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाला। एक्स में से एक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 में से माइनस करें 3 माइनस 2i प्लस 2 माइनस 2 0, यानी कि जे को लिखना ही नहीं है, ठीक है? माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के कैप, है ना भाई? देख लो, माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 के कैप, माइनस 3 के कैप आ जाएगा। जिनको बातें यहाँ समझ में आई है, आगे बढ़ते हैं इसके थोड़ा-सा। हमें क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है भाई, हमें इसके लिए क्या चाहिए रिजल्ट? ए क्रॉस बी निकालते हैं अपन, ओके ना? मैं इसको हटा देता हूँ, निकालता हूँ ए क्रॉस बी और ध्यान से समझना कि कैसे आ रहा है रिजल्ट ये। हुँ, ए क्रॉस बी कितना है? आई प्लस 3 जे कैप, आई प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस बी कितना है? माइनस 2i माइनस 3 2i माइनस 3 के, क्या ये बी है? सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना मैंने सिखाया था। आई को आई से नहीं करेंगे, है ना? आई को जे से करेंगे। ये साइकिल याद है ना आपको? बना लेना साइकिल। साइकिल याद है ना ये? जब आई क्रॉस जे करेंगे तो आई को आई से नहीं करेंगे और जे है नहीं वहाँ पर, तो ठीक है भूल जाओ। आई को के से करो, प्लस माइनस, माइनस 3 वन ज़ा 3, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस का जे आएगा, माइनस का जे। अब जे की करेंगे तो आई से तो कर सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है ना? 3 टू ज़ा 6 और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस का के आएगा। बात समझ में आ रही है? अब जे को के से करेंगे तो 3 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस का आई आएगा। लास्ट बचा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 2 वन ज़ा 2, आई क्रॉस के क्रॉस आई, सर के यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, प्लस का जे आएगा। रिवर्स नहीं करना, आई क्रॉस के नहीं, के क्रॉस आई कर रहे हैं अपन। इसको इससे करेंगे तो -3 और के क्रॉस के 0 होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है ना? तो ये रिजल्ट बचेगा आपके पास। कितना आया? 3 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस में 9 आई माइनस में 2 जे। सेपरेट कर लेता हूँ, बाउंड्री बना देता हूँ मैं। चलो इसको भी साइड में रख देते हैं इधर। मैं लाइन बना देता हूँ। अब बताइए रिजल्ट। सर देखिए जे को जे से करना है, के को कैसे? पहले आई वाला लिख लो। आई वाला कितना है? -9 आई कैप, ठीक है? -9 आई कैप और जे की बात करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस जे कैप और के की बात करें 6 के कैप। इनका मैग्नीट्यूड निकालो। देखिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा? 81 प्लस 37 118 यूनिट्स। कोई यूनिट नहीं है? आएगा इतना? बिल्कुल सर, ए क्रॉस बी आ चुका है, हमें इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो निकाल लो एरिया 1/2 रूट 118 यूनिट्स। क्या यहाँ तक बात कोई डाउट आया? यहाँ तक सारी बात क्लियर कैसे-कैसे किया? जो फाइंड करना था रिजल्ट आपके सामने है और जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो आपको ऑलरेडी आती है, तो मैंने फटाफट कर दी। देख लो एक बार ध्यान से। एरिया निकल गया? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चल सकते हैं और वो है डिटरमाइन द प्रोजेक्शन। भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ समझाया है मैंने। मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है ना? हुँ। अब ये क्या मतलब है प्रोजेक्शन का? यार आपने पढ़ा है, मैं सिखा दोबारा बता देता हूँ एक कॉन्सेप्ट। सर ये ए वेक्टर है, ठीक है ना? और ये नीचे वाली जो है वो बी वेक्टर है। ये रहा बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन का मतलब है कि ए पर अगर रोशनी डालो या फिर ए का इफेक्ट, सुनो रॉ भाषा में बता रहा हूं मैं,
ए का इफेक्ट बी पर कितना होगा या बी की डायरेक्शन में कितना होगा। तो जब इसको बनाएंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रहा ए, ए की वैल्यू या ए की लेंथ या ए का इफेक्ट बी की डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना सा होगा। यही होती है प्रोजेक्शन। होती है कितनी होती है नहीं, ए की प्रोजेक्शन है ये। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप बात कि ए का इफेक्ट इसमें कितना है। मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता, ठीक है, सामने वाले कंपोनेंट को तो अपन बोलते हैं ए साइन थीटा, इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं सर, ए कॉस थीटा। कुछ देखा दिखा लग रहा है ये, क्या ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। अगर होता है तो ए और कॉस थीटा को पकड़ लो, है ना, मैं मार्क कर देता हूं, ए और कॉस थीटा यही तो है प्रोजेक्शन। और फिर बी को लेकर आ जाएंगे डिवाइड में, तो क्या निकल के आ गई, ए की प्रोजेक्शन बी पर। अब बी की निकालनी होती ए पर तो वही करते, इसका कंपोनेंट यहां ब्रेक करते, तो बी कॉस थीटा बन जाता, फिर हमें बी निकालना पड़ता, ए डिवाइड में आता। क्वेश्चन को पढ़ो, हमें इस वेक्टर की निकालनी है प्रोजेक्शन, कोई होगा सी वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है, ऑन ए, ए पर निकालनी है, तो जिस पर निकालनी होती है वो डिवाइड में आता है, बी पे निकालनी, बी डिवाइड में आया, ठीक है ना। और हमें थर्ड वाले में दिया है भाई साहब कि ए वेक्टर दिया है 3i माइनस 2j प्लस के कैप, बी वेक्टर हमें क्लियरली दिया हुआ है -2i -2j प्लस 4k कैप। काम करें, बिल्कुल सर बिल्कुल तैयार है आप सब लोग तो करने के लिए। हम्म, जो निकालना है, जो निकालना है जरा उसको भी लिख ले भाई साहब रिजल्ट में। मेरे साथियों जो निकालना है वो क्या निकालना है, आप बोलेंगे सर ए प्लस 2b, है ना, ए प्लस 2b, और वेक्टर क्यों लगा रहा हूँ, वेक्टर दो, ए प्लस 2b कॉस थीटा, ये निकालना है। पहले हमें ए कॉस थीटा निकालना था क्योंकि वो ए की पोजीशन बी पर थी, अब वो ए की जगह पर इसने ए प्लस 2b बोल दिया, ए की जगह पर ए प्लस 2b आ गया। और किस पर निकालनी है, ए पर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर जैसे ए डॉट बी किया था तो वो ए बी कॉस थीटा आया था, ए बी कॉस थीटा आया था, हमने फिर ए कॉस थीटा निकाला था, इस बार ए की जगह पर हमें ए प्लस 2b बोला हुआ है, बोला नहीं बोला, डॉट बी की जगह पर ऑन ए बोला हुआ है। क्या इसको ऐसे लिख नहीं सकते आप, ए प्लस 2b मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा, तो हमें ए प्लस 2b ही तो निकालना है और ये ए आ जाएगा इनके डिवाइड में। क्या ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, ए प्लस 2b भी निकालो फिर डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं, ये अपने को करना है, कर लेते हैं अपन, आ जाओ। ओके तो नाउ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर ना होगा, ए कितना है 3i माइनस 2j प्लस के, क्या पीछे में प्लस है तो ये प्लस यहाँ पर आ गया, ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस वो आ गया, और 2b, 2b है तो इसको ट्वाइस करके लिख दो यार, ट्वाइस करके लिख दो, तो है ना, क्या आएगा 2 2 जा 4 माइनस 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप, बताओ ऐड करके कितना आएगा। ये i है, वो भी i है, लेकिन ये ज्यादा बड़े थे, माइनस का i कैप, -2 -4 माइनस का 6j कैप प्लस के 8k प्लस 9k कैप, ये वो वेक्टर है a प्लस 2b, है ना, जो सी वेक्टर कुछ भी नाम दे दो इसका, ये वो वेक्टर है। अब इसका डॉट करना है अपने को ए के साथ, तो हमारा निकलेगा रिजल्ट, चलो निकाल लेते हैं ना यहाँ पर। हम्म, ए प्लस 2b, ऊपर लिखा है ये फॉर्मूला, दोबारा क्या लिखूं मैं, आप समझना बात को, ठीक है। ए प्लस 2b हमारे पास दिया है -i
माइनस 6j प्लस 9k कैप। इसका डॉट करना है a के साथ। a कितना है? 3i माइनस 2j प्लस k कैप। 3i माइनस 2j प्लस k कैप डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 प्लस 1 का स्क्वायर 14, तो रूट 14 आ जाएगा। रूट 14 ओके ना। डॉट करो, आई की आई से करो, बोलो माइनस तो पहले माइनस आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस, 6 2 जा 12 प्लस 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 9 1 जा 9 रूट 14। कैसे क्या पता चला ना, जब डॉट करते हैं तो आई की आई से करते हैं, वहां पर 1 होता है, आई जे के नहीं करेंगे, क्रॉस में उल्टा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है रिवर्स, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम की सेम करेंगे, पैरेलल हो जाएगा, एंगल 0। तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 फिर 9 1 जा 9, तो ये आ गया रिजल्ट। कितना आया? माइनस 15 प्लस 9 माइनस का 6 रूट 14 यूनिट्स, जो भी इसका रिजल्ट आना था, ठीक है ना। तो हमारे पास थर्ड भी हो गया। थर्ड करना था ना, हमने थर्ड भी कर लिया। सही है क्या? हम आगे भी कर सकते हैं इसके। चलिए, अब आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी करते हैं। अब दिया है टू वेलोसिटी वेक्टर्स, ये वही है क्या पहले वाला ही? हाँ, पहले वाला ही है, जो हमने इसके पहले किए थे, ठीक है ना। हाँ, फोर्थ है, डिटरमाइन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। ए और बी पर परपेंडिकुलर है और एक वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन क्या क्या रहा है क्वेश्चन, अभी तो करेंगे आगे। देखिए, हमें ना एक वेक्टर निकालना है, तो एक बात का जवाब दे दो मुझे, ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर का जो अमाउंट है वो x के डायरेक्शन में है 10, तो मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसका अमाउंट x के डायरेक्शन में 2 हो, इसी वेक्टर का दोगुना। डिटरमाइन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, है ना। अभी आगे की कहानी के साथ ऐसे जोड़ के बता रहा हूं, इसको रिलेट करना, इसका दोगुना, तो आसान है, 20 बता देंगे। लेकिन अगर ये वेक्टर 10i प्लस 3j प्लस फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ निकलता, तो वहां पर ट्वाइस करना मुश्किल था। किसी भी नंबर का मल्टीपल जब करते हैं तो कौन सा नंबर का मल्टीपल करना आसान होता है, बताइए, कौन सा नंबर का? तो आंसर है, वो वेक्टर होता है सर यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और वही तो चाहिए, और डायरेक्शन होती है, बट डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड 1 है। अब मुझे 2 गुना करना हो 2 गुना कर दूंगा, 3 गुना करना हो 3 गुना कर दूंगा मैं, समझ रहे हैं आप। तो हमें जो बोला है कहानी ने कि परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, तो इन पर परपेंडिकुलर है, तो जो ए बी का रिजल्ट आएगा, बात समझना, ए बी का जो भी रिजल्ट आएगा, तो क्या जो वेक्टर हमारा नया बनेगा वो इस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा प्रोडक्ट लगता है? क्रॉस प्रोडक्ट। दोबारा सुनो बात को ध्यान से, अगर वो ए और बी पर दोनों पे परपेंडिकुलर है, हमने कहा बहुत बढ़िया, तो परपेंडिकुलर रहे, लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर हमें जो वेक्टर निकालना है वो थर्ड वेक्टर है, तो थर्ड वेक्टर क्या होगा? थर्ड वेक्टर ए और बी, ऐसे तो होगा। अब बोलो सर ये क्या लिखा, आपने थोड़ा समझा भी दो, समझो भाई ध्यान से। ये ए और बी का क्या है? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू कब निकलती है? देखो भाई, जीरो तब होता है जब वो पैरेलल हो। ए क्रॉस बी का आंसर हमें तब मिलता है जब ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर हो, है कि नहीं? जब ये आपस में परपेंडिकुलर है, इनका एक रिजल्ट आएगा, आएगा रिजल्ट, और वो रिजल्ट कौन होगा? नया वाला वेक्टर। तो क्या नया वाला वेक्टर जो आया वो इन दोनों का आया नहीं, परपेंडिकुलर का रिजल्ट आया?
बात को समझना भाई, जो क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, कि जो नया वेक्टर आने वाला है वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। अगर वो पैरेलल होता भाई साहब, ए क्रॉस बी जीरो होता, तब यानी कि ये वेक्टर आता ही नहीं और हम ए क्रॉस बी करते ही नहीं। क्यों भाई? इसने वेक्टर बोला हुआ है, और अगर वेक्टर बोला हुआ है, पैरेलल बोलता, तो भाई साहब हम बोलते कि फिर तो क्रॉस तो जीरो हो जाएगा, यानी कि वेक्टर आ ही नहीं रहा, तो हमें डॉट करना पड़ता। इसने बोला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इनका कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ये वेक्टर आएगा, और इस वेक्टर का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का हम कर देंगे कितना? 2 गुना। क्या ये 2 गुना करने पर ये जो रिजल्ट है आ नहीं जाएगा जो उसने बोला हुआ है? हमने जो ए क्रॉस बी सी निकाला, ए क्रॉस बी क्या बोला है? ए क्रॉस बी आया एक परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों का एक परपेंडिकुलर वेक्टर। उस परपेंडिकुलर का जो अमाउंट है, यानी वेक्टर का जो भी कुछ अमाउंट है, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब फर्क पड़ता है क्योंकि यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और अगर अब फर्क पड़ता है तो हमने बोला कि सर देखिए, जो वेक्टर आएगा वो इसी का 2 गुना कर दो, क्योंकि वो जो आएगा, ये जो है रिजल्ट, वो इनका परपेंडिकुलर है। ठीक है, कहानी को थोड़ा आराम से समझना जो मैंने बताई। मैं निकालता हूँ रिजल्ट। तो हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी, ये फाइंड करना है। ए क्रॉस बी कितना आएगा? ऐसे बता दो आंसर इसमें। आई से आई की करेंगे नहीं, आई को जैसे करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे कितना होता है? बोलो। आई है, जे है, और ये के है। अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो ना, तो कमेंट में बताना। मैं आसान तरीके से फिर से कुछ नया जुगाड़ लगाऊँगा, बताऊँगा। ठीक है, सोचकर। आई क्रॉस जे कितना होता है? आप बोलेंगे सर के क्या? वेरी गुड। आई को कैसे करो? प्लस आएगा, दोनों प्लस है, 2 2 ज़ा 4। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। अब जे क्रॉस आई करना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 1 1 हो जाएगा, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के क्या है? ठीक है ना? नेक्स्ट, जे को जैसे करेंगे नहीं, जे को कैसे करेंगे? माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, 2, और जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप। नेक्स्ट, ये दोनों प्लस हैं तो 2 आ जाएगा। के क्रॉस आई, देखो ना, ये के और ये आई, के क्रॉस आई क्या होता है? जे कैप। नेक्स्ट, ये प्लस है वो माइनस है, माइनस आएगा, 2 2 ज़ा 4, के क्रॉस जे माइनस का आई है ना, उल्टा जा रहा है, तो प्लस का लिख रहे हैं आप। कितना आया आंसर? तो आंसर आया, तो आई वाले को पहले कर लो। ये रहा एक आई, और ये रहा एक आई, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2 आई कैप। जे वाला, एक ये रहा, एक ये रहा, ये माइनस का है, वो प्लस का है, माइनस 2 जे कैप। क्लियर है? माइनस 2 जे कैप, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस 3 के कैप। तो ये आएगा ए क्रॉस बी, और हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? चलो बताता हूँ मैं पूरा, है ना, बेसिक से स्टार्टिंग से अच्छे से करके। तो आपने ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होता है? सर ये होता है ए बी साइन थीटा डॉट में यूनिट वेक्टर, तो हमें ये निकालना है। अगर वो निकालेंगे आप, तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है, मैंने सिखाया था कि इसका मोड लेना पड़ता है हमें, ठीक है ना? और क्यों से मैंने कब सिखाया था? फर्स्ट जो पहले वाले लेक्चर है, जब क्लास 1 के, उसमें देखो जाके, पता लगेगा। जिनको अभी भी फिर भी डाउट है कि सर बता दो दोबारा, दोबारा बता दूंगा, ठीक है? अब बताना मुझे कितना आएगा यूनिट वेक्टर, क्या आ जाएगा? और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 190 कर दो, ठीक है ना? ए क्रॉस बी कितना आएगा? वो रहा 2i माइनस 2j प्लस 3 के कैप, माइनस 3 के कैप, सॉरी। ए बी का मैग्नीट्यूड बोलो। ए का मैग्नीट्यूड, ए का है, ये रहा 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8, 8 और 1 9, रूट बी का बोलो 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों वही आएगा 9, है ना? 4 4 8 और 9, 9 लिख लें इसको डायरेक्ट। तो जो यूनिट वेक्टर आया वो कितना आया? 2i माइनस के माइनस 3 के कैप डिवाइड में 9। और अब हमें
जो वेक्टर निकालना है वो इसका 2 गुना है, उसका मैग्नीट्यूड 2 गुना है ना, ट्वाइस कर लो। तो नए वेक्टर का नाम दे दो डी वेक्टर, कुछ भी नाम है ना, इसको निकालना था और इसका मैग्नीट्यूड है पहले वाले का 2 गुना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4i माइनस 4j माइनस 6k कैप डिवाइड में 9, ये आ जाएगा। ठीक है भाई? फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो जरा, a प्लस बी को ऐड करो, a माइनस बी को ऐड करो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये प्लीज करिएगा, ठीक है ना? ये वाला आपको करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लगे तो बता देना आप। सिक्स्थ वाला, फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, ये फोर्थ वाले की तरह ही है। अगर मैं समझाऊं तो क्या आप ट्राई करोगे? ये सही रहेगा, पहले आप ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं करा दूंगा, ठीक है इसको? पहले वाले की तरह ही, बस यहाँ पर 2 वेक्टर बोल दिए इसने, सेम इसी की तरह करना है। और इसने क्या बोला है? परपेंडिकुलर बोला है, तो a क्रॉस b तो निकालेंगे आप, उसका यूनिट वेक्टर भी निकालेंगे। उसके बाद 2 वेक्टर बोले इसने। अब यूनिट वेक्टर बोल रहा है, भाई साहब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। आप कहेंगे 1 होता है, 2 निकालने हैं, तो ऐसा निकलेगा, एक प्लस लगा देना जो इसका आंसर आएगा, एक में माइनस लगा देना। भाई परपेंडिकुलर कैसे बनता है? आप बोलेंगे सर देखिए, ये डायरेक्शन है, या मान लो ये डायरेक्शन है, इस पे परपेंडिकुलर एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का। और यूनिट वेक्टर बोला है यानी कि मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर निकालोगे तो 1, अब निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा वही आएगा, 2 यूनिट वेक्टर। पहले वाला खुद हो जाएगा, दूसरे वाले माइनस कर देना। तो सिक्स्थ वाला ऐसे हो जाएगा। हमें 7th और 8th करना है। डिटरमाइन द टॉर्क, अरे यार टॉर्क की बात कर दी। टॉर्क को क्या बोलते हैं आप? मैं टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद बताऊं या न्यूमेरिकल अभी बता दूं? आप फैसला कर लो, है ना? अगर अभी जानना हो तो मैं इसका न्यूमेरिकल करा दूंगा, आप कमेंट में डाल देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है ना? 8th वाला क्या है? डिटरमाइन x एंड y इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू द c वेक्टर। अच्छा, c वेक्टर के दोनों पैरेलल हैं और हमें एक्स वाई निकालना है। भाई यहाँ ट्विस्ट है, आप बोलोगे सर अगर परपेंडिकुलर होते डॉट प्रोडक्ट करते, पैरेलल है तो मतलब परपेंडिकुलर है तो क्रॉस कर दो, पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा यार, वो हमें तब करना जब नया वेक्टर निकालना था, यहाँ हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की और वाई की। और जब वैल्यू निकालनी तो क्या करते हैं भाई, किसी भी सॉल्यूशन में से अगर आप वैल्यू निकालते हो तो सबसे आसान है सामने जीरो हो, सामने जीरो हो जाए तो हमें इक्वेशन आसान हो, इक्वेट करने में आसान हो जाता है, क्योंकि सामने जीरो ही है तो बस यहाँ सॉल्व करना होता है। बात को समझना ध्यान से, ना समझ में आए तो भी बताना। हमें यहाँ पर इन वेक्टर में छुपी हुई वैल्यू निकालनी है। ये इन वेक्टर के अंदर जो ये वैल्यू छुपी है ना, हमें इनको निकालनी है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो जीरो बना दे। ये बताओ, जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो जीरो कौन बनाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। और सी वेक्टर दोनों के साथ कैसा है? पैरेलल है, तो हम ए क्रॉस सी करेंगे, उसका रिजल्ट जीरो दे देंगे क्योंकि पैरेलल है। क्रॉस करना है, डॉट मत कर देना, डॉट करोगे रिजल्ट आएगा एक। और यहाँ पर भी ए रहेगा, एक्स रहेगा, वहां पर भी एक्स रहेगा, तो कैसे निकालोगे एक्स एक्स की वैल्यू? है ना भाई, वहां पर वाई भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक्स वाई, वहां पर भी एक्स वाई, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व करते वक्त। ए क्रॉस सी करोगे तो ए, या फिर ए डॉट सी भी करोगे तो हाँ, मतलब रिजल्ट नहीं निकलेगा ओवरऑल। दिक्कत है तो देख लेना, मुझे बता देना सॉल्व करके, मैं ठीक करा दूंगा सॉल्व, ठीक है ना? ए क्रॉस सी करोगे जीरो आएगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। फिर उसके बाद फिर आप बी क्रॉस सी कर लेना, बी क्रॉस सी करोगे यहाँ जीरो आएगा, तो सी में तो कोई एक्स वाई नहीं है, बी में केवल एक ही वाई है, यहाँ वाई आएगा और सी की वैल्यू जो निकलेगी वहां जाके सेंड कर देना। अगर यहाँ पर मान लो ऐसी वैल्यू आ गई 2y प्लस आई की, है ना, 2y प्लस करके आ गई, तो क्वांटिटी को वहां भेज देना जीरो के उधर, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये कर लेना आप। अगर वेक्टर फॉर्म में आ रही है तो उसका मॉड निकाल के रख देना, तो भी वही बात है, ठीक है ना, इनका मॉड निकाल के एक ही बात पड़ेगी। तो कर लेना इसको अच्छे से ऐसे ही। अगर 8th वाला भी ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं 6, 7, 8 ये तीनों ही करा दूंगा मैं बढ़िया से, ठीक है ना? न्यूज़ कहाँ से आ गई? ये बता देना मुझे, मैं तब करा दूंगा। क्लियर? ठीक है, तब तक आप इसको करते रहो, ध्यान लगाओ, जो डाउट है वो पूछो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में और भी नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।